Hello friends, welcome to the third part of chapter 2nd, class 12th history. Now first of all I would like to know कि आपको कितना समझ आया है. So I am asking you two questions and you have to comment down, ठीक है, कि उनके आंसर्स क्या हैं. The very first question, which language was used to write earliest inscriptions? The question number 2 is, who was the first king to inscribe his messages on stone surfaces? ठीक है, कमेंट करना है. तो अगर किसी को समझ ना आया हो क्या है आंसर तो आप रिवीजन कीजिए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज चेंजिंग कंट्री साइड. अब कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया. ठीक है, गांव, जो गांव का एरिया होता है उसे बोलते हैं कंट्री साइड. इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट रूरल एरिया आफ्टर द 6th century BC. ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स. अब हमने जान लिया कि जो किंग्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे, अपने आप को डिवाइन मानते थे. लोग क्या सोचते थे उनके बारे में जो है हमें कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलती. ठीक है, किंग्स के बारे में क्या सोचते थे, कोई अकाउंट नहीं मिलता कि किसी पर्सन ने ऑटोबायोग्राफी लिखी हो तो उसमें पता चला हो. तो अब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंथोलॉजीज का जो है सपोर्ट लिया. एंथोलॉजीज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल, कि कोई हमारे पास पोएम्स होगी, सॉन्ग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें. ठीक है, दो मेन जो एंथोलॉजीज हैं, एक है जताकाज, दूसरा है पंचतंत्रास. ठीक है, ये जो जताकाज हैं ये लिखी गई थी इन मिडिल 1st millennium CE. मिलेनियम वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 1000 ईयर्स, जैसे सेंचुरी का मतलब है ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स. तो मिलेनियम जो है वो 1000 ईयर्स का ग्रुप होता है. तो 1st millennium CE को कैसे लिखेंगे हम, 1st CE to 1000 CE. ठीक है, इसके जो बीच का टाइम पीरियड था उसमें जो है ये जताकाज लिखी गई थी. अब सबसे फेमस वाली कौन सी है, उसे बोलते हैं गंदा तिंदु जताका. ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो जताका है इसके अंदर स्टोरी बताई गई है. क्या स्टोरी है कि एक किंग हुआ करता था, वो किंग बहुत ज़्यादा क्रूअल था. उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरी प्रजा है वो मेरे बारे में क्या सोचती है, इसलिए मैं जो हूँ मतलब एक नॉर्मल पर्सन बन के जाके देख के आता हूँ, उनसे बातचीत करके आता हूँ. ठीक है, तो उसे पता चला कि जो एल्डरली लोग हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे किंग को जो है नापसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि रात को तो रॉबर्स आके हमें लूटना चाहते हैं और दिन में भी जो किंग के टैक्स कलेक्शन के लिए ऑफिसर्स उसने रखे हुए हैं वो हमें लूटते हैं. तो मतलब कि ना रात हमें पीसफुल मिलती है और ना ही हमें हमारा दिन अच्छा जाता है. तो उसे पता चला कि कई लोग ऐसे क्या करते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं. ठीक है, तो ये जो गंदा तिंदु जताका है इसमें बताया गया है द प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट्स, कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कितना बुरा हो रहा था. ठीक है, तो ये एंथोलॉजीज की हेल्प से हमें पता चला व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो किंग है, एंड सब्जेक्ट्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कि देखो रूरल जो हमारा एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है. तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या किया था. सेकंड टॉपिक है चेंजिंग कंट्री साइड. बड़े टॉपिक का वो है स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर को ज़्यादा करने के लिए क्या किया. सबसे फर्स्ट चीज़ क्या की, प्लॉ एग्रीकल्चर जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया. यू कैन सी दिस इज प्लॉ. ठीक है, अब जो गंगा और कावेरी जो रिवर वैलीज है इसके आसपास जो लोग रहा करते थे वहाँ पर एलुवियम सॉइल जो है वो पाई जाती थी, है ना, आपको पता होगा. तो वहाँ की सॉइल को ऐसे टिल्ट करने के लिए प्लॉ का यूज़ किया जाता है. प्लॉ मतलब हल. तो ये जो एग्रीकल्चर, इस टाइप का प्लॉ एग्रीकल्चर जो है वो 6th century BCE से ये जो है प्रैक्टिस में आ गया था. उसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन.
जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है वो पैडी को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। इस जो ये प्रोसेस है इसके अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इसके अंदर पहले क्या करते हैं, बहुत सारी पहले एक जगह पर जो है आप देख सकते हैं एक जगह पर जो है सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, मतलब सो कर दिया जाता है। फिर वहां से निकाल निकाल कर एक एक जो पौधा है उसे ऐसे वाटर लॉक्ड फील्ड के अंदर जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, जो सैपलिंग्स हैं उसे ट्रांसप्लांट करते हैं और इसे जो है ये जो सैपलिंग्स हैं वो क्या है, वाटर लॉक्ड फील्ड के अंदर जो सो करनी पड़ती हैं। ठीक है, और ये जो मतलब ये प्लांट होगा ना आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ये ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाता है और ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाती है। ठीक है, पर ये जो मेथड है वो लेबर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस काम को। अब उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन जो है वेल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, और कई बारी बहुत रेयर चांसेस हैं कैनल्स जो है वो भी बनवाई जाती थी। ये सारी चीजें हम कैसे पता चली, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है स्ट्रैटेजीज के अंदर हो एग्रीकल्चर। आप देख सकते हैं ये मॉडर्न टाइम का हो है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो है ये एग्रीकल्चर किया जाता था अकॉर्डिंग टू द टेरेन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पंजाब और राजस्थान के अंदर जो ये प्लो एग्रीकल्चर है ना वो 12th सेंचुरी सीई तक भी नहीं आया था। 12th सेंचुरी को हम कैसे लिखेंगे, देखो सीई है, कॉमन एरा है, तो जो बड़े वाला नंबर है वो बाद में आएगा, 12 के बाद 00। अब 12 से पहले क्या आता है 11 और आगे 01। ओके, तो ये जो है हमारी 12th सेंचुरी सीई है। इसके बाद जो है ये हमारा प्लो एग्रीकल्चर जो है वो करना शुरू किया था। अब देखिए हमने पढ़ा है कि कैसे एग्रीकल्चर इंक्रीज कर रहा था, पर ऐसा नहीं था कि हर एक जो लेवल है सोसाइटी का वो इससे बेनिफिट ले पा रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी, मतलब कि क्या क्या जो है भेदभाव था उस टाइम पर, कि क्या इकोनॉमिकली कोई डिफरेंसेस थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सो वी कैन से देयर वॉज डिफ्रेंसिएशन अमंग्स द पीपल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, डिपेंड किस बात पर करता था कि कौन रिच है कौन पुअर है, दैट वॉज कंट्रोल ओवर लैंड वॉज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिसके पास ज्यादा लैंड है, ज्यादा लेबर है और ज्यादा टेक्नोलॉजी है वो पर्सन रिच हुआ करता था। तो हमारा सबसे पहले बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अंदर बताया गया है, बात की गई है अबाउट द लैंडलेस लेबर्स की जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, बहुत छोटे छोटे पेजेंट्स के बारे में बात की गई है। और साथ ही साथ कहीं कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा लैंड ऑनर्स, बहुत बड़े बड़े लैंड ऑनर्स का भी जो है डिस्क्रिप्शन मिला है। तो हम कह सकते हैं उस टाइम पर दोनों टाइप के लोग हुआ करते थे। ज़रूरी नहीं है ये जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी आ रही है वो सारे सेक्शंस को जो है वो प्रॉफिट पहुंचा रही थी। ठीक है, उसके बाद पाली टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट के अंदर गाहापति वर्ड आया है। पाली एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, गाहापति का क्या मतलब होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि ऑनर है। ठीक है, एक हाउस होल्ड का, एक गृहस्थी का जो है वो ऑनर है। ठीक है, सारे विमेन और चिल्ड्रन स्लेव्स जितने भी हैं उस घर के वो उसी के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा वर्ड था जो कि मतलब अर्बन एलीट को शो करता था। एलीट मतलब रिच लोग। ठीक है, अब उसके बाद संगम टेक्स्ट, मतलब कि साउथ इंडिया का जो हमारे पास लिटरेचर होता है उसे हम बोलते हैं संगम टेक्स्ट। इसके अंदर हमें 3 वर्ड्स मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले है वेल्ललार। ठीक है, वेल्ललार का मतलब है बहुत बड़ा लैंड ऑनर। उसके बाद उझावर मतलब प्लोमैन जो कि मतलब काम कर रहा हो। ठीक है, वहां पे फील्ड के अंदर। उसके बाद है आदिमाई मतलब स्लेव। तो आप देख सकते हैं मतलब हर एक टाइप के पर्सन की डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो सोसाइटी बिल्कुल इक्वल ऐसे नहीं कह सकते कि थी। ठीक है, तो जब भी डिफरेंसेस का क्वेश्चन आएगा आफ्टर द 6th सेंचुरी BCE देन यू विल राइट ऑल दिस। अब एक टर्म है 1 मार्क्स में कम आ सकता है। अग्रहारा क्या होता है, अग्रहारा जो है एक ऐसी लैंड है जो कि किंग ने ब्राह्मण को दी है। ठीक है, और उस ब्राह्मण को जो है राइट्स दिए गए हैं कि आपको लैंड रिवेन्यू नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है,
बट बिफोर आगे जाने से पहले ना आप ये जान लीजिए कि मैं ब्लू बॉक्सेस जो कि सोर्सेज हैं वो नहीं आपको बता रही हूँ, बिकॉज वो बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। पूरी बुक में से एक सोर्स आता है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सो यू मस्ट रीड आउट द ब्लू बॉक्सेस गिवन इन द बुक, ठीक है। पर्पल ब्लू कलर में बॉक्सेस गिवन है, सो यू मस्ट रीड दैट आउट योरसेल्फ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलीट्स। अब देखो हम फिर रूरल एरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। लैंड ग्रांट का क्या मतलब होता है? जब लैंड जो है किसी को दी जा रही है बाय द किंग, ठीक है। कॉमन एरा की शुरुआती सेंचुरीज के अंदर लैंड ग्रांट्स जो है वो किंग्स ने देनी शुरू कर दी थी, ठीक है। ज्यादातर जो ये किंग है वो ब्राह्मण्स को ये लैंड दिया करते थे, या और यू कैन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया करते थे। हमें कैसे पता चला? हमें इंस्क्रिप्शंस मिली है जो कि ज्यादातर कॉपर की ही बनी हुई है, ठीक है। इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर ज्यादातर संस्कृत जो लैंग्वेज है वो यूज की गई है। अब 7th सेंचुरी सीई के बाद क्या हुआ? लोकल लैंग्वेजेस में भी ये लैंड ग्रांट वाली इंस्क्रिप्शंस लिखी जाने लगी। लोकल लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स है तमिल एंड तेलुगु, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, सो यू मस्ट प्रिपेयर इट वेरी वेल। अब देखो कौन ये लैंड ग्रांट्स कौन दे सकता था? क्या सिर्फ किंग्स दे सकते थे या फिर क्वींस के पास भी राइट हुआ करते थे? अब देखो प्रभावती गुप्ता जो है डॉटर है चंद्रगुप्त सेकंड की, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड काफी फेमस रूलर हैं जिन्होंने 375 टू 415 सीई के अंदर रूल किया था, ठीक है। प्रभावती गुप्ता जो है इनकी शादी जो है वकाटास के साथ हुई थी, ठीक है। वकाटास एक ग्रुप ऑफ रूलिंग फैमिली है, ठीक है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन में जो है रूल करती थी, ठीक है, थोड़ा साउदर्न इंडिया के अंदर। अब इन्हें हमारे पास बहुत सी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, कोई कोई इंस्क्रिप्शंस मिली है जहां पर लिखा गया है कि प्रभावती गुप्ता ने लैंड ग्रांट की है, मतलब कि लैंड जो है वो ब्राह्मण्स को दी है या फिर पीजेंट्स को दी है। अब आपको पता होगा कि हमारे जो टेक्स्ट हैं ब्राह्मण्स ने लिखे हैं, संस्कृत टेक्स्ट, उसमें बताया गया है कि जो फीमेल्स हैं वो लैंड के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकती, ठीक है। पर आप देख सकते हैं प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन है जो कि एक क्वीन थी, ठीक है। बहुत कम क्वींस के बारे में हमें पता है, और आप कह सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि जरूरी नहीं है कि ये जो लीगल टेक्स्ट जो कि ब्राह्मण्स लिखते थे वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाता था, मतलब कई एक्सेप्शंस उभर कर आते थे, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट भी जाकर कई लोग कुछ काम करते थे। तो ये एग्जाम्पल है। अब बात उठती है कि क्यों लैंड ग्रांट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। ये काफी कॉन्फ्लिक्ट वाला जो है मामला है, क्यों किए जाते थे? कई लोग कहते हैं कि जो किंग्स हैं वो चाहते थे एग्रीकल्चर इंक्रीज हो जाए। अब ये जो ग्रांट है ना वो छोटी छोटी लैंड की भी दी जाती थी और बड़ी लैंड की भी दी जाती थी, और ये लैंड अनकल्टिवेटेड होती थी, ठीक है। अब कई लोगों ने कहा लैंड जो है वो रूरल पॉपुलेशन को दी जाती थी, ठीक है, जिसके अंदर ब्राह्मण भी आते थे और पेजेंट्स भी आते थे। ब्राह्मण्स को जो है इसलिए दी जाती थी वो हम आगे पढ़ेंगे, पर इन्हें कुछ राइट्स भी दिए जाते थे। ये डोनीज मीन्स जिन्हें लैंड मिल रही है, इन्हें काफी ब्राह्मण्स को राइट्स मिलते थे, जैसे अग्रहारा मिलती थी इन्हें, है ना, अभी पढ़ा था हमने। और जो पेजेंट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता था? खेती करनी पड़ती थी, जितना प्रोड्यूस है वो किंग को देना पड़ता था, और जो नया लॉर्ड है, ठीक है, उस जगह का जो मालिक है उसकी हर एक बात माननी पड़ती थी। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए शायद वो जो है लैंड ग्रांट्स करते थे। दूसरा रीजन जो है लोग कहते हैं कि शायद जो किंग्स हैं वो उनकी पावर्स कम पड़ रही थी। आपने पढ़ा था गुप्ताज के अंडर की सामंताज जो हैं वो कई बार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। तो किंग्स क्या सोचते थे कि इन सामंताज को कैसे हराएं? ये सोचते थे कि क्या पता हम दोस्त बना लें, अपनी फ्रेंडशिप कर लें, अलाइज बना लें ब्राह्मण्स के साथ। ब्राह्मण्स कौन है? पावरफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनके साथ हम दोस्ती कर लेंगे तो शायद हमारी पावर जो है वो बनी रहेगी।
और अपने आप को शो करना चाहते थे एज सुपरमैन, मतलब हम बहुत ज्यादा अमीर हैं इस टाइप से। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्यों की जाती थी। अब हमें ये इंस्क्रिप्शंस तो मिल रही हैं, पर इनसे हमें रिलेशन किसके बारे में पता चल रहा है? किंग्स और ब्राह्मण्स के बीच का रिलेशन पता चल रहा है, और किंग्स और एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में पता चल रहा है। पर इन इंस्क्रिप्शंस की एक लैकिंग पॉइंट है, जो कि क्या है कि किंग्स और पेस्टोरलिस्ट जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिशर फोक जो कि मछुआरे हुआ करते थे, हंटर गैदरर्स, मोबाइल एंड सेमी सेडेंट्री आर्टिसंस। मोबाइल मतलब जो घूमते रहते हैं, सेमी सेडेंट्री मतलब कभी घूमते हैं कहीं रुकते हैं, ऐसे आर्टिसंस जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कई लोग क्या करते हैं, एक जगह पे एग्रीकल्चर किया, फिर यूज किया, उसके बाद कहीं और चले गए। तो इन सारे लोगों की रिलेशनशिप विद द किंग नहीं बताई जाती। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट द रूलर एरियाज। ठीक है, लैंड ग्रांट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाउन्स एंड ट्रेड्स। टाइम के साथ साथ नई नई सिटीज आ रही थी और ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा था। सबसे पहले एक 1 मार्क्स के लिए लर्न कर लो, वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। ऐसी इंस्क्रिप्शंस जिसके अंदर बताया जा रहा है गिफ्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा बताया है कि किंग्स ने गिफ्ट दिए हैं या किसी पर्सन ने गिफ्ट दिया है टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वोटिव इंस्क्रिप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक है न्यू सिटीज। न्यू सिटीज 6th सेंचुरी BC से जो है नई नई सिटीज जो है उभर कर आ रही थी। लर्न कैसे कर सकते हैं? PUMP पंप। ठीक है, P फॉर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है एक विलेज हुआ करता था पहले, जिसका नाम था पाटलीग्राम। ठीक है, एक ब्लू बॉक्स है, द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र, वो आपको पढ़ना है योरसेल्फ। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है वो एक ऐसा टाउन था जो कि रिवराइन रूट के ऊपर था, मतलब रिवर के ऊपर था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम्युनिकेशन वाइज। उसके बाद उज्जैनी है हमारा, जो कि लैंड रूट के ऊपर था। M फॉर हमारा मथुरा है, जो कि कमर्शियल सेंटर था, कल्चरल सेंटर था, पॉलिटिकल सेंटर था। P फॉर पुहार है, जो कि हमारी कोस्टल टाउन है। ठीक है, मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आप देख सकते हैं पंप सिटीज लर्न करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन पॉपुलेशन, एलीट एंड क्राफ्ट्स पर्संस। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको कुछ नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आप जो है आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन का था आंसर प्राकृत एंड द सेकंड आंसर इज अशोका। सो थैंक यू सो मच।